जम्मू सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील शर्मा की अध्यक्षता में रविवार को आरएसपुरा कस्बे स्थित उदास मार्ग संस्था में एक दिवसीय मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य की जांच करने के साथ साथ उसमें निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। इस मौके पर काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपने हृदय की जाँच करवाई और डॉक्टर से परामर्श लिया। डॉक्टर सुशील शर्मा जी, जो मेडिकल कॉलेज जम्मू में कार्डियो के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, वो खुद और उनके साथ एक पूरी टीम, जिसमें एक फिजिशियन, ऑर्थोपेडिशियन, उनके साथ उनके टेक्नीशियन, तो यहाँ उन्होंने बाबा दीवान जी के मंदिर में फ्री कैंप लगाया है और जिसमें फ्री में मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपना ब्लड शुगर का टेस्ट कर रहे हैं, ईसीजी कर रहे हैं, उसके साथ कई और टेस्ट कर रहे हैं। मैं डॉक्टर साहब का और उनकी टीम का बड़ा शुक्रगुजार करता हूँ। डॉक्टर साहब खुद भी एक बड़े सोशल व्यक्ति हैं, क्योंकि डॉक्टर जब किसी मरीज से बड़े प्यार से बोले तो आधी बीमारी उसकी वैसे दूर हो जाती है। इसलिए डॉक्टर साहब का पहले ही जम्मू कश्मीर में एक बड़ा नाम है, वो सोशल भी हैं और अपने फील्ड में भी बड़े माहिर हैं। तो मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। कई बार कई लोगों में कुछ हार्ट की बीमारी है, कहीं को शुगर की बीमारी है, कईयों को बीपी है, नहीं पता होता, जाने या अनजाने में उनको भी डिटेक्ट हो सकता है इस कैंप में और वो अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रख सकते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे डॉक्टर साहब आगे और इस एरिया में कैंप लगाएंगे, आम लोगों को, गरीब लोगों को इसका बड़ा फायदा होगा। यह है कि लोगों को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में अवेयर करने की कोशिश करें। महाराज से हमारा बड़ी देर से कमिटमेंट थी, आगे भी कैंप्स इनके साथ तो हम करते ही हैं कि एक अवेयरनेस का लेवल जनरेट करने की कोशिश करते हैं कि आपने ब्लड प्रेशर की जांच करवाइए, शुगर का लेवल देखिए, फिजिकल एक्टिव होने की कोशिश करिए, स्मोक से दूर रहिए, स्ट्रेस के लेवल को कम करिए और एक हार्ट फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में रहने की कोशिश करें। यही एक उद्देश्य है कैंप करने का। कैंप्स में जनरली हम लोग ब्लड शुगर का लेवल देखते हैं, ईसीजी करते हैं, उनके क्लिनिकल सिम्टम्स भी सुनते हैं हम लोग कि किस किस्म की परेशानी है, किसी को सांस का फूलना है, छाती में दर्द होता है और जितने भी रिस्क फैक्टर्स की बिहेवियर मॉडिफिकेशन करनी है वो करने की कोशिश करते हैं। हमारा ये मानना है कि हार्ट की बीमारियां जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं वो खाली शहर तक सीमित नहीं हैं, वो रूरल एरियाज़ में या सब अर्बन एरियाज़ में भी उसी तरह हैं जिसी तरह शहर में है। गांव में ये होता है कि एक चूँकि स्पेशलिस्ट और सब स्पेशलिस्ट उतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं हैं और इस किस्म की अवेयरनेस प्रोग्राम जनरेट करने के लिए नॉर्मल फिजिशियन के लेवल तक ही इंटरवेंशन होती है। तो हमारा मानना ये है कि अगर हार्ट के सिम्टम्स हैं तो आप टाइम को वेस्ट मत करिए। टाइम इज़ ए मसल, जिसे हम साइंस में कहते हैं कि जितना टाइम आप वेस्ट करेंगे, अगर हार्ट के सिम्टम्स होते हैं या छाती में दर्द होता है तो इमीडिएटली रिपोर्ट करने की कोशिश करिए। यही मकसद है एक कि रूरल एरिया में भी एक लोगों को अवेयर करने की कोशिश करें कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से कैसे बच सकते हैं। यही मकसद है कैंप्स करने का। एसिडिटी भी एक हार्ट अटैक का कारण बन सकती है। देखिए, कई बार आप एसिडिटी मान के चलते हैं, वो एसिडिटी होती नहीं है, वो हार्ट के सिम्टम्स ही होते हैं। तो बेसिकली लगता है कि अगर छाती में दर्द हो रहा है, सांस का फूलना है और जो दर्द है वो ठीक नहीं हो रहा है, तो आप उसको इवेल्यूएट करने की कोशिश करें। इवेल्यूएशन मीन्स एक ईसीजी करवाइए, कंसर्न फिजिशियन को दिखाइए। अगर ट्रेंड लोग स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं है तो आरएसपुरा और जम्मू में डिस्टेंस को ज़्यादा नहीं है, आने की कोशिश करिए और पूरा इवेल्यूएशन करना चाहिए। कई बार एसिडिटी को यही माना जाता है ये एसिडिटी है, पर एसिडिटी होती नहीं, वो हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक अगर किसी को होता है तो फर्स्ट एड उसको क्या देनी चाहिए? देखिए, फर्स्ट एड का मायने ये है कि आप सब चीज़ों का ध्यान रखिए, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखिए, रेस्पिरेशन का ध्यान रखिए। अगर लगता है कि छाती में दर्द हार्ट वाला है तो हार्ट को डिज़ोल्व करने के लिए दवाइयाँ होती हैं। वो दवाइयाँ जो डिज़ोल्व करने के लिए होती हैं वो एक हॉस्पिटल लेवल तक ही होती हैं। वो हॉस्पिटल लेवल तक पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। कंसर्न फिजिशियन से बात करिए। अगर लगता है कि ईसीजी में अगर आपने अभी तक जो की खबर नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा तरीन खबरों की जानकारी के लिए www.jkhabarnow.com पर देश दुनिया की खबरें भी आप देख सकते हैं।